बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान इस वक्त अपनी तारीख के इंतहाई गंभीर बुरान से दो चार है। एक तरफ आइनी बुरान है, दूसरी तरफ सियासी बुरान है, तीसरी तरफ माशी बुरान है। सियासी बुरान में कोई एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का बेंच बार बार टूट रहा है, लेकिन चीफ जस्टिस इस बात पर मुसिर हैं कि बेंच टूटता रहे। जो बचा कुचा बेंच होगा उसी से वो कोई फैसला लेकर इलेक्शन के बारे में बात सूरत हाल वाज़ेह करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात 30 अप्रैल को होने थे। अब 30 के बजाय 8 अक्टूबर को तारीख दी गई है। ये मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस है, लेकिन सूरत हाल ये है कि अब जो 3 जज रह गए हैं, उन 3 जजों से शायद चीफ जस्टिस इस बारे में कोई फैसला करें। और यकीनन ऐसा ही लगता है कि इस फैसले इस जजमेंट के बाद बुरान में मज़ीद शिद्दत पैदा होगी, कमी होने का कोई इम्कान नहीं है। नाज़रीन कराम, इस मौजू पर हम आपके साथ गुफ्तगू करेंगे, तफसील के साथ बात करेंगे। कबल इसके आगे हम बढ़ें, आपसे इस्तदा है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाद रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें। नाज़रीन कराम, कबल इसके कि हम इस मौजू पर तफसील से बात करें, एक अफसोसनाक बात आपसे करना चाहता हूँ। हुकूमत ने भी मुफ्त आटा तकसीम करने का जो सिलसिला शुरू किया, अब तक 6-7 जानें ज़ाया हो चुकी हैं। और फिर मुख्तलिफ साहिब हैसियत लोग राशन तकसीम करते हैं, उनकी भी राशन तकसीम करने के निज़ाम में खामी की वजह से कराची में भी 8-10 लोग जहाँ बाग हो चुके हैं। यह सिलसिला बंद होना चाहिए। राशन तकसीम करने के बजाय आप लोगों के घरों में राशन पहुँचाएं। लोगों को मत बुलाएं जहाँ रश लग जाए, या फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत प्रोग्राम के तहत लोगों को पैसे भिजवा दिए जाए। हुकूमत को भी चाहिए आटा भी देने के बजाय लोगों के अकाउंट्स में पैसे भिजवा दिए जाए, वो आटा खुद खरीद लेंगे। ये जो धक्के खा रहे हैं, लोग अपनी जानें ज़ाया कर रहे हैं, इस सिलसिला बंद होना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि ये दिखावे का काम नहीं होना चाहिए। कुछ जो राशन दे रहे हैं वो भी लोगों की लाइन लगवा कर राशन दे रहे हैं और अपनी वीडियो बनवा रहे हैं, और हुकूमत भी राशन दे रही है और उसमें वज़ीर आज़म जाकर दौरा करते हैं। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। जितने पैसे भी लोगों को देने हैं, बैंकों के जरिए उन तक पैसे पहुंच जाए तो मेरा ख्याल है कि ये रश ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन कराम, नवाज शरीफ भी बोल पड़े हैं। उन्होंने लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने कहा है कि 2 जज ऐसे हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ फैसला दिया है। जब बेंच ही कबूल नहीं तो फैसला कैसे कबूल होगा। इस लिहाज से उन्होंने अपनी तरफ से बात कह दी वाज़े कि वो इस बेंच के फैसले को कबूल नहीं करेंगे। इन्हीं बेंच के फैसलों ने मुल्क में तबाही के दाने पर मुल्क को ला कर खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि साकिब निसार और दीगर रिटायर्ड जज कौम को बताएं कि मुझे क्यों नाअहल करार दिया गया था। उन्होंने भी कहा है कि फुल कोर्ट बनाएं, सबको फैसला कबूल होगा। हैरानकुन बात यह है कि चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बनाने से क्यों लैतो लाल से काम ले रहे हैं, फुल कोर्ट बनाने के लिए क्यों तैयार नहीं है। ठीक है, अगर चीफ जस्टिस ये समझते हैं कि इंसाफ करना है तो फिर सारे जजों को बिठा दें और जो फैसला कर दें उसके मुताबिक उस पर अमल होना चाहिए। लेकिन अभी तक चीफ जस्टिस इसी बात पर अड़े हुए हैं कि वो 3 जजों से ही अपने फैसले कराना चाहते हैं। पर 2 बार ये बेंच भी टूट चुका, पहले भी बेंच टूट चुका था। तो इसलिए ये तकसीम जो अदलिया में पाई जाती है उसके असरात मरतब होंगे।
चीफ जस्टिस साहब ने भी अपने रिमार्क्स की वजाहत की है, जो उन्होंने कहे थे कि कल तक जो लोग गद्दार थे वो अब गद्दार करार दिए जा रहे थे, अब वो कौमी असम्बली में बात कर रहे हैं और वो उनके बारे में, वो उनके अवाम के नुमाइंदे हैं, उनकी इज्जत तौकीर है। मतलब वो जो बयान छपा था उसकी उन्होंने वजाहत की कि मैंने अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के बारे में कोई ऐसी बात नहीं की जिससे उनकी बेतौकीरी हो। चलिए, हुकूमती इत्तेहाद ने भी अपना इजलास बुला लिया है, वो भी अब इस चीफ जस्टिस के तरफ बनाए गए बेंच के फैसलों का इंतज़ार कर रहे हैं, उस बारे में अपना को लाएअमल बनाएंगे। देखें, मरियम नवाज ने भी कहा है कि जिस के अपने साथी जजेस अदम एतमाद कर दें, उसके फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती और ना ही अखलाकी हैसियत होती है। उन्होंने कहा इसी तरह वफाकी वज़ीर कानून ने कहा कि 9 रुकनी बेंच बना, फिर 5 रुकनी रह गया, पहले वाला फैसला 4-3 से था, साबित हुआ, खारिज हो चुका। यानी ये जो सुप्रीम कोर्ट के बनाए गए बेंचों के जो फैसले हैं उनके बारे में जो इमाम भी पाया जाता है, उसका बेहतर हाल तो यही है कि जनाबे चीफ जस्टिस एक फुल कोर्ट लगा दें, फुल कोर्ट बन जाए, जो फैसला हो सबको कबूल होना चाहिए। जब ये सब कह रहे हैं तो चीफ जस्टिस साहब को भी ऐसा ही कोई फैसला करना चाहिए जो सब के लिए काबिल कबूल हो। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो साथ ये भी कहते हैं कि जज 5 हूँ या कम हूँ, हम फैसला कबूल करेंगे। तो ठीक है, आप फुल कोर्ट बना दें, सारे फरीक इस पे जो राय दें, उसके बाद जो फैसला आए सबको कबूल हो जाए। मेरे ख्याल है मुल्क एक आइनी बुरान से, एक अदालती बुरान से निकल जाएगा। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस ऐलान, इलेक्शन कमीशन के ऐलान को पर अपनी कार्रवाई का आगाज़ किया आज खुद, तो फिर इसके लिए फुल कोर्ट बनाने में कोई हर्ज नहीं है। अगर फुल कोर्ट बना दी जाएगी तो इस बात का कभी इम्कान है कि पाकिस्तान एक बार फिर बुरान से निकल जाएगा। अगर ना हुआ तो इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को भी अगर पज़िरियाई ना मिली तो फिर बुरान और शिद्दत अख्तियार कर जाएगा। मेरा ख्याल यह बेहतर है कि चीफ जस्टिस साहब, जिन्होंने अक्टूबर में रिटायर हो जाना है, अपने जाते जाते कोई ऐसा अच्छा फैसला करके चले जाएं जिससे उनकी नेक नामी में भी इजाफा हो। और मुझे उम्मीद है कि चीफ जस्टिस साहब इस बारे में कोई बेहतर फैसला करेंगे जो फ्रीकैन को कबूल होगा। अगर फ्रीकैन को कबूल ना होने वाली कोई बात होगी, सिलेक्टेड जजों से अगर कोई फैसला करा के अगर मुसल्लत करेंगे, तो फिर मेरा ख्याल ये है कि वो फैसला काबिल कबूल नहीं होगा और फिर बुरान में शिद्दत पैदा होगी। इससे बेहतर यह है कि कल लोग इस फैसले को कबूल ना करें, सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा इकदाम उठाकर एक फुल कोर्ट बनाकर फैसला दे जिसे सब कबूल करने के लिए तैयार हों। शुक्रिया।